राजेश और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों के बीच प्रेम था, परंतु जीवन की व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के कारण वे एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और सीमा एक गृहिणी थी जो अपने परिवार की देखभाल में दिन रात लगी रहती। एक दिन सीमा ने राजेश से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। राजेश ने लैपटॉप पर नज़र डाली, जवाब दिया, हाँ कहो ना, क्या बात है। सीमा ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, मैं चाहती हूँ कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं, बस तुम और मैं। शादी के बाद से हमने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला, बस घर और दफ्तर के चक्कर में सब कुछ उलझ कर रह गया है। राजेश ने सिर उठाया और कहा, सीमा, अभी बहुत काम है, कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है, अगले महीने देखते हैं, ठीक है। सीमा को यह सुनकर दुख हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि शायद सच में अभी समय नहीं है, परंतु अगले महीने भी यही बहाना बना और फिर उसी अगला महीना भी। समय बीतता गया और सीमा ने अब इस बारे में बात करनी छोड़ दी। वह समझ गई थी कि राजेश के पास समय निकालना मुश्किल है, परंतु उसके मन में एक कसक बनी रही। एक दिन सीमा को पता चला कि उसकी सहेली प्रिया अपने पति के साथ शिमला घूमने जा रही है। उसने उत्साहित होकर प्रिया से पूछा, तुम्हारे पति को इतना समय कैसे मिल जाता है? प्रिया ने हंसते हुए कहा, समय नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। रिश्ते निभाने के लिए कोशिश करनी होती है। मैंने जब अनुराग से कहा कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो उन्होंने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और हमारी यात्रा प्लान कर दी। सीमा को यह सुनकर अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। वह भी चाहती थी कि राजेश उसके लिए समय निकाले, परंतु अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। अगले दिन सीमा ने खुद के लिए कुछ अलग करने की ठानी। उसने अपने शौक को दोबारा जीवित करने का फैसला किया। शादी से पहले उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, पर शादी के बाद वह इसे भूल चुकी थी। उसने अपने पुराने ब्रश और रंग निकाले और कैनवास पर चित्र बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी बनाए हुए पेंटिंग लोगों को पसंद आने लगी और उसने एक आर्ट एग्जीबिशन में भाग लेने का फैसला किया। जब उसने राजेश को यह बात बताई तो वह चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सीमा इतनी प्रतिभाशाली है। एग्जीबिशन के दिन राजेश पहली बार अपने दफ्तर से समय निकालकर सीमा के पास गया। जब उसने देखा कि लोग सीमा की पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं और कुछ ने तो खरीदने की भी इच्छा जताई, तो उसे गर्व महसूस हुआ। वह पहली बार समझा कि सीमा भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हकदार है। वह केवल उसकी पत्नी और बच्चों की मां नहीं, बल्कि एक व्यक्ति भी है जिसकी अपनी ख्वाहिशें और सपने हैं। उस दिन राजेश ने सीमा से कहा, सीमा, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? इस बारे में मैं अपनी छुट्टी पहले ही प्लान कर चुका हूँ। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ चलूँगी। उस दिन न केवल सीमा की इच्छा पूरी हुई, बल्कि राजेश ने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और अपने प्रियजनों की इच्छाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है।